से शब्द सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले मेरा नाम पुकारो कृष्ण, पुकारो। राधा 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 कृष्णा। जानते हो, मेरे कान तरस गए थे तुम्हारे ये शब्द सुनने के लिए। मन बहुत उदास था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, किंतु अब जाके संतोष मिला। किंतु तुमने मौन धारण करने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, कभी कभी मन की ध्वनि सुनने के लिए सांसारिक ध्वनियों को विराम देना अति आवश्यक है। अद्भुत, इतनी गहरी बात तो मैं सोच ही नहीं सकती। कितने बुद्धिमान हो तुम कृष्ण। वैसे तुम सही कह रहे हो, मैंने तो कभी मौन धारण नहीं किया, जब देखो तब बोलती रहती हूँ। यदि मैं भी मौन धारण कर लूं तो तुम्हारी तरह बुद्धिमान हो जाऊंगी। तो ठीक, मैंने निर्णय ले लिया, अब कल से मैं भी मौन व्रत रखूंगी। इसकी क्या आवश्यकता है राधा? अब क्यों? बस कह दिया तो कह दिया। यदि कृष्ण मौन धारण करेगा तो राधा क्यों नहीं? बल्कि मेरा मौन अभी इसी क्षण से कल संध्या काल तक होगा। किंतु राधा, मैंने मौन धारण इसलिए किया राधा, ताकि मेरी वाणी से तुम विचलित रहो। शांत चित्त से सोचो, विचार करो कि किस ओर बढ़ रही हो तुम तो स्वयं को भुलाकर कृष्ण बनने की ओर एक और कदम अग्रसर हो गई। निकल पड़ी हो उस राह पे जहां तुम स्वयं को भुला रही हो। कान्हा, ये राधा कर क्या रही है? मौन में भी तुम्हारा अनुसरण, सच में? जानता हूं दाऊ, और ये भी जानता हूं कि राधा को ये शीघ्र ही समझना होगा। तो उसे ये बात समझाने के लिए तुम अब क्या करने वाले? मैं देखूंगा कि कब तक राधा स्वयं को भुलाकर कृष्ण स्वरूप को आत्मसात करने का प्रयास करती है। कब तक मेरी राधा स्वयं से दूर रह सकती है, अब मैं देखूंगा। अर्थात आप देखिए। क्या? अरे क्या? संगीत बजाना है झांकी में, संगीत। ये राधा के इशारे ना कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ? इतना कठिन कहाँ है उसे समझना? राधा तनिक मुझे बताओ। समझ गया। राधा चाहती कि हम सब नृत्य प्रस्तुत करें। अरे नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ राधा, राधा चाहती है हम मुद्राएं बदलें। वो तो चली गई। करो करो, सब ऐसे ही कार्य करते रहो, मैं अभी आता हूं। तो कैसा चल रहा है आपका मौन व्रत? तो तुम भी वो सीख गई जो मैं यदि ना कहना चाहती हो तो हाँ, यदि हाँ कहना चाहते हो तो ना। मैं समझ गया।
अरे सुनो सुनो सुनो, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। यदि राधा ना में सर हिलाए तो उसका अर्थ हाँ है। अच्छा, ठीक है, समझ गए सब? कोई भ्रमित मत होना। इसका अर्थ ये हुआ हम सब राधा को गलत समझ रहे थे। अरे देखो, हाँ कह रही है। तो राधा, मैं पुष्प की सज्जा करूं या नहीं? अर्थात नहीं करूं? ठीक है, चलो सखियों। राधा, हम सब सखियां मिलकर पताके की व्यवस्था करें? नहीं तो ठीक है, फिर नहीं करते हैं। चलो सखियों। क्या तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं भी चला जाऊं? तो कह रही अब जल्दी जाओ। मैं शीघ्र चला जाऊं? ओह, अरे चलो चलो भाई, चलो चलो आओ। तो मेरी झांकी का सारा कार्य तुम अकेली करना चाहती हो? इतना काम है, मैं अकेली कैसे करूंगी कृष्ण? अब क्या होगा? सब चले गए, झांकी कैसे निकलेगी? समझ गया, तुम चाहती हो मैं अभी यहाँ से चला जाऊं ताकि तुम अच्छे से कार्य कर सको, है ना? सखी की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है, तुम तो जानती हो। कृष्ण! मौन व्रत तोड़ दिया। अब समझ गए ना, नकल की कभी फसल नहीं उगती राधा। अब यदि मौन रहना कृष्ण का गुण है तो बोलना राधा के लिए प्रिय है। तुमने मुझे देखकर मौन व्रत रख लिया, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं सब समझ गई हूँ कि तुम बहुत ही महान हो कृष्ण। कोई तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता, कोई तुमसे तुलना नहीं कर सकता। जो मौन तुम पूरे दिन रख सकते हो कृष्ण, मैं थोड़ी भी देर नहीं रख पाई। सच में तुम बहुत महान हो, गुणों की खान हो। सच में मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ कृष्ण। तुम ही तो प्रेम हो राधे, तुम राधा हो। थारा मत बनो, अपना अस्तित्व, अपने सर्वस्व को संभालो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा।